दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जब हम लोग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ये कई बार देखने में बहुत इजी टॉपिक लगता है, बट समटाइम इट इज़ अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो। तो वो कन्फ्यूजन को हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं, उसका एक मेथड मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो उस मेथड को अडॉप्ट करने के बाद आप ये लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर उनको ईज़िली याद कर सकते हैं। तो जब हम लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 5 लेयर्स की हम लोग यूजुअली बात करते हैं। सो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर की हम लोग बात करते हैं। तो इनको कैसे याद कर सकते हैं करेक्ट ऑर्डर में, बहुत ही ईज़िली एक मेथड के द्वारा। तो ये मैं इमेज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, और अगर आप देखें तो इस पर एक मेथड मैंने लिखा हुआ है, ट्रस्ट मी टी एक्सपर्ट। तो टी आर स्टैंड्स फॉर ट्रोपोस्फेयर, एस टी स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, एम ई स्टैंड फॉर मेसोस्फेयर, टी एच ई stands for thermosphere, and EX stands for exosphere. So if you remember, trust me the expert, you can easily understand or you can easily remember all the 5 layers. तो इस तरह से आप पांचों लेयर्स जो हैं एटमॉस्फेयर की उनको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सभी लेयर्स की। तो स्टार्ट विद द ट्रोपोस्फेयर। द लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है ये, डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी है। तो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं। इट इज़ एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। जब एवरेज हाइट की हम लोग बात करते हैं तो जब इस लेयर के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और एलेबोरेटली देखें तो इक्वेटर पे ये 18 किलोमीटर है। तो इक्वेटर में 18 किलोमीटर है, और जब पोलर रीजन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये 8 किलोमीटर है। तो 18 + 8 इज़ इक्वल टू 26, और उसका हाफ हो गया 13 किलोमीटर। तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है, और ये जो इक्वेटर के नज़दीक है वहाँ पे ये 18 किलोमीटर है, और जब हम लोग पोलर रीजन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इसकी हाइट ओनली 8 किलोमीटर है। So the air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena, जो प्रेसिपिटेशन है, हर तरह की प्रेसिपिटेशन जो है वो इसी एरिया में पॉसिबल है, इस लेयर में ही पॉसिबल होती है। चलिए मूव ऑन टू द सेकेंड लेयर विच इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर हमारे लिए क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो ये 50 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। द लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना एंड मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो ये हमारे लिए लेयर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एक फ्री फ्लोइंग जोन दे देती है। यहाँ से एरोप्लेन्स बहुत ईजिली मूव करते हैं। एक तो ये इम्पॉर्टेंट हो गई इस लेयर की। दूसरा, वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। तो इसी वजह से इस लेयर को ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है, और उसका कारण यही है कि क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस जो है वो पाई जाती है, और जैसे हम जानते हैं कि ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है, इस वजह से इसको ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है। चलिए मूव ऑन टू द थर्ड लेयर विच इज़ मेसोस्फेयर। सो दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो तीसरी लेयर जो है वो मेसोस्फेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। एंड मेटेओराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो स्पेस से मेटेओराइट्स जो हैं वो इस लेयर में जब आते हैं तो वो बर्न अप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपवर्ड मूव करना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। थर्मोस्फेयर।
सो इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है हाइट तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। आइनोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो ये जो आयॉन्स होते हैं यही रेडियो एक्टिव जो कम्युनिकेशंस होते हैं उनको पॉसिबल बनाते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू 80 to 400 किलोमीटर, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइट जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। एंड दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, तो जो भी हम लोग देखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो यहाँ पे ही पॉसिबल होता है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो लास्ट लेयर की हम लोग बात कर लें, वो है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट होती है तो यहाँ पे जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है उसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है। सो दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर एंड द लाइट गैसेज आर हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अलग अलग तरह की वेरिएशन होती है। डे टाइम का टेम्परेचर अलग होता है, नाइट का टेम्परेचर जो है वो अलग तरह का होना शुरू हो जाता है और उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 0 to 1700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है हो जाता है। तो आई थिंक विद दिस पर्टिकुलर ट्रिक लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।